अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो आज की एक वीडियो है, ठीक है, कोई पार्ट शार्ट तो नहीं है, सिर्फ वीडियो ही है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक मतलब रोड मैप बताऊंगा, एक मतलब रास्ता बताऊंगा कि आपने कैसे मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ठीक है, प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, जो अपनी कम्युनिटी वाले हैं ये उनके लिए भी है। ठीक है, जो नहीं है तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने चलना कैसे है। ठीक है, चीज़ें तो आप मतलब अब अपनी कम्युनिटी वालों को तो समझ आ गई हैं। मैं भी जो रोड मैप बताऊंगा, ठीक है, पॉइंट्स लिख लेने हैं आपने। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लें बस। ठीक है, और इंशाल्लाह मेहनत आप करो, इस रोड मैप को फॉलो कर लो, तो इंशाल्लाह आपकी, मैं तो कहता हूँ, तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मेहनत आपने करनी है, सिलर आपकी ज़ात देगी। तो चले मैं आगे बताता हूँ आपको आपने करना क्या है। अच्छा, तो अगर कोई नया भाई देख रहा है उसको भी बता देता हूँ, अगर कोई पुराने देख रहे हैं तो उनको भी बता देता हूँ। मतलब प्रॉपर रोड मैप का पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको ये पार्ट्स रट्टे होने चाहिए। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है ना, मैंने बताया कि आपने चार्ट्स कौन से यूज़ करने हैं। ठीक है, रेंज को हम फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, वैलिड लेवल ऑफ रेंज क्या होते हैं उन ना, गेन बॉक्स, मतलब गेन बॉक्स क्या चीज़ है। ठीक हो गया, उसमें ये मैंने बताया सारा कुछ। गेन बॉक्स को एडवांटेज किया, हमने गेन बॉक्स को यूज़ क्यों करना है, उसकी सेटिंग ये सिर्फ पार्ट वन में है। फिर पार्ट टू में मैंने बताया कि रेंज को हम, रेंज तो पार्ट वन में मैंने निकालना सिखा दी कि बेसिक सारा मैंने पार्ट वन पे प्रोवाइड कर दी थी। अब आगे जो पार्ट टू है उसमें हमने रेंज को ड्रैग कैसे करना होता है। जब रेंज बन जाती है, ठीक है, हमने उसको आगे पीछे कैसे करना होता है, ट्रेड कैसे लेनी, तो ये मैंने थोड़ा पार्ट टू में बताया था। हाउ टू ड्रैग रेंज, पेंडिंग ऑर्डर और रिट्रेसमेंट। ठीक है, बस रेंज कैलकुलेशन में सिर्फ यही है। ठीक है, जो रेंज कैलकुलेशन 4.68 है ना, ठीक है, उसमें लोग यही बताते हैं। ठीक है, उसमें लोग यही बताते हैं। ये जो आगे की चीज़ें हैं ना सारी, ये हमारी अपनी, इसको हमने मॉडिफाई की है, मॉडिफाई करके ना बताया है। खाली अगर सिर्फ आप अगर रेंज कैलकुलेशन ट्रेड करोगे आपके बहुत ऐसे लगेंगे। ठीक है, ये आप रेंज कैलकुलेशन 4.68 यूट्यूब पे सर्च मारो ना, हर बंदा बस ऐसे बता रहा है। ठीक है, ये आगे चीज़ें कोई भी नहीं बताता कि हमने इसको थोड़ा आगे एडवांस की तरह, ये तो भी सिर्फ पार्ट फाइव में आगे और पार्ट्स आएंगे, हम इसको थोड़ा और एडवांस करेंगे। ठीक हो गया, ताकि कम से कम ऐसे लगें, इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो। ठीक हो गया, ये पार्ट टू में बताया कि हमने ये तो बेसिक्स थी। पार्ट टू तक बेसिक है, आपको पता चल जाएगा कि रेंज होती है क्या, रेंज कैलकुलेशन, इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करती है, दिस एंड डैट, ये वो। फिर पार्ट थ्री में मैंने बताया कि इसका इंडिकेटर भी है। ठीक है, वो इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको पार्ट थ्री में नॉलेज मिलेगी। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं उसमें मैंने बताया। ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब अब जो बिगनर बंदा है वो इतना बड़ा चार्ट देख रहा है, उसको क्या पता अब इस चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक किधर है। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक है किधर। ठीक है, थोड़ा सा इधर मैं ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस किया था। फिर मैंने लाइव एग्जांपल दी थी, एक दिन की बैक टेस्टिंग की थी कि हमने रेंज को ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है। ठीक हो गया, फिर मैंने पार्ट फोर पे आया, फिर मैंने वहाँ पर पार्ट फोर डिटेल ऑर्डर ब्लॉक्स पे वीडियो बनाई कि हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन। वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करे ना करे, अच्छा बुरा, वो एक बाद बाद में बात आ जाती है। पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक है किधर। ठीक है, फिर वो मैंने उस पर ऑर्डर ब्लॉक पहले पता कैसे चलेगा, पहले ये बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। फिर अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, बुरा ऑर्डर ब्लॉक फिर इसकी नॉलेज दी। ठीक है, रेंज कैलकुलेशन की पता चल गया, ऑर्डर ब्लॉक का भी पता चल गया। फिर मैंने बैक टेस्टिंग की है पार्ट फाइव में बैक टेस्टिंग की है। उसकी एक वीक की, 5 दिनों की, पूरे एक वीक में मैंने रीप्ले मोड में बैक टेस्टिंग की है। इसके क्या रिज़ल्ट्स आए, ये वो, ये सारा आपको इधर हमारी इधर कम्युनिटी में आओगे। ठीक हो गया, ये ट्रेडिंग जर्नल के नाम से है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो हमारे इधर मतलब जो भी रिकॉर्ड है। ठीक हो गया, जो भी रिकॉर्ड है ना, जो इसके जो भी ये स्ट्रेटजी है, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि पार्ट्स में ये था। अब ये पार्ट्स आप देखोगे कैसे, ज़ाहिर बात है इसी चैनल पे आप वीडियो देख रही हो तो आपने चैनल पे आना है, प्ले लिस्ट में आ जाओगे। ठीक है, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे, तो इस प्ले लिस्ट को आपने करना है ओपन। ठीक है, पहले आपने पहला पार्ट देखना है, दूसरा पार्ट देखना है, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, चौथा पाँचवा, ये पार्ट सारे आपने देख लेने। अव्वल तो मैंने इतना मत बता दिया है कि आपको ना कन्फ्यूजन, मतलब इतना मैंने डिटेल से बताया है थोड़ा अपनी तरफ से कि जो बंदा देख रहा है, नया बंदा भी देख रहा है, उसको कोई गुंजाइश ही ना बचे कि सवाल की। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको हिफ्ज़ होता जाए सारा कुछ। आप
मतलब आपको जहन आपके जहन में बैठता जाए, तो उसके लिए ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक लगा दूंगा। अगर कोई नया बंदा है तो वो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। ये मतलब अगर किसी जैसे ये भाई कोई अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, मेंबर से ऐड में हम बात करते हैं, कोई एनालिसिस शैलिसिस कोई भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है हम इधर बात करते हैं। ये पब्लिक एनालिसिस का यहाँ पर लोग अपने अपने एनालिसिस भेजते हैं जो भी उनके पीओवीज होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये मेरे एनालिसिस हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड्स देता हूँ प्रॉपर रीज़न के साथ, ठीक है। यहाँ से मतलब अगर ये कोई ट्रेड है ना तो उसका मैं रीज़न ऑफ ट्रेड बता दूँ कि ट्रेड का रीज़न क्या है। ट्रेड तो सब भेज देते हैं, लेकिन अब रीज़न भी तो पता होना चाहिए ट्रेड का रीज़न क्या है। अगर टीपी हुआ है तो इस टीपी का रीज़न क्या था, ठीक है। फिर ये ट्रेड दी है, ये ट्रेड अब दी है, ठीक है। अब इस ट्रेड का रीज़न क्या है, ठीक है। ये अब इसका ये टीपी हो गया था, टीपी का रीज़न क्या है, तो ये रिसेंडेड। अब जैसे ये एक मैंने ट्रेड दी थी, ठीक है, तो मैंने इसका पहले ही बता दिया कि ये मुझे लग रहा है इसका एस एल होगा। मुझे लग रहा था कि पहले ही बता दिया था एस एल होगा, और वही हुआ है, इसका एस एल हो गया। तो अगर पहले ही पता चल गया था कि इसका एस एल होगा, तो ये सारी डिटेल्स की अगर कोई मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसका रीज़न एस एल हो रहा है, क्यों हो रहा है, टीपी हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी आपको मसला परेशानी है आप इधर डिस्कॉर्ड में आके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई फीस तो है नहीं, सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, यहाँ तक तो बात पहुँच की, मतलब अगर पार्ट शार्ट्स देख लिए ये वो, नया बंदे अगर कोई नया बंदा है उसको भी मैंने बता दिया वो कैसे देखे ये वो। अब इन पार्ट्स से आगे चलते हैं जिन्होंने ये पार्ट्स देख लिए हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, उस स्टेप की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, तो अब अगले पार्ट पे आते हैं कि अगला स्टेप क्या था। मतलब अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कोई ऐसा बंदा जिसने पार्ट 1 2 3 4 5 देख लिए हैं, ठीक है। अगला स्टेप उसने क्या करना है, उसने करनी है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग 100 ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करे, 100 से ज़्यादा भी कर ले, कोई एक पूरा मंथ उठा ले, पिछले 2026 का 25 का कोई भी एक मंथ उठा ले, शुरू हो जाए बैक टेस्टिंग करना शुरू हो जाए, रिप्ले मोड में बैक टेस्टिंग करिए और मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड आपने बनाना है, ठीक है। आपको तो पता चल गया ये पार्ट 1 2 3 4 5, मतलब आप देखोगे आप पता चल जाएगा हमने ऑर्डर ब्लॉक्स को लाइन कैसे करना है, ये वो आप पता चल जाएगा। आपने बैक टेस्टिंग करी है 100 ट्रेड्स की, कोई भी मंथ उठा लो, रिप्ले मोड में बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने पार्ट 5 में बैक टेस्टिंग की है। प्रॉपर रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है, कैसे करना है, कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है जी, ये आप इसी तरह स्क्रीनशॉट ना स्क्रीनशॉट सेव करी जाओ, फिर उसकी एट दी एंड आपने पीडीएफ बनानी है, ठीक है। ये जितनी भी जैसे मैंने बैक टेस्टिंग की थी ये सारी इस तरह की पूरी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए स्क्रीनशॉट की। फिर दूसरे नंबर पे आप ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। ये इसमें ना जिसमें पहले आप लिखो डेट, किस डेट को ट्रेड बनी है, ओरिजिनल टाइम, अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान के लिहाज से क्या टाइम था, और अगर आप मतलब इंडियन हो, जो भी किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, आपकी कंट्री से लिहाज से क्या टाइम है पाकिस्तान, ठीक है। आपकी कंट्री से ओरिजिनल टाइम मतलब नहीं ओरिजिनल टाइम ये है न्यूयॉर्क का, ठीक है। ये ओरिजिनल टाइम न्यूयॉर्क वाला टाइम है, और ये पाकिस्तानी टाइम जो जिस भी कंट्री से हो, ठीक है। ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ये पाकिस्तानी टाइम है। हम रिजल्ट क्या है, एसएल हुआ, टीपी हुआ, 22 क्या था उस दिन, बुलिश बेरिश जो भी था। ट्रेड टाइप क्या थी, मतलब उस सेल की ट्रेड थी, बाई की ट्रेड थी, रेशो कितना कितनी रेशो देखी गई है, आर ये वो, ठीक है। तो मैंने इसमें मतलब मैंने और चीज़ें लाइन करके यहाँ पर आर बड़ी भी की हुई है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि आपने 1:3 एंड एग्जिट, ठीक है। और मैं भी ये टारगेट करता हूँ 1:3। जो आप प्रॉपर ये रिकॉर्ड बनाओ ये वाला, ऐसे आपके पास दो ये वाला ऐसी तस्वीरें भी होनी चाहिए और ये वाला प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह की आप बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। और अगर हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा रिप्ले मोड काफ़ी बंदों ने ले ली है, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो इस तरह का रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है। अगर उनसे पीडीएफ नहीं बन रही आप खाली रिकॉर्ड मुझे बना दो, पीडीएफ में बना दूंगा और अपनी जो हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है ट्रेडिंग जर्नल हम उधर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको भी ना ये अगर कोई नया बंदा देख रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपने ये रिजल्ट्स देखने हैं सारे ट्रेडिंग जर्नल, अगर ये सारा कुछ सीखना है तो आप पहले हमारे यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है। यूट्यूब से मैंने बताया पीछे, और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, वहाँ पर ये सारे रिजल्ट्स भी पड़े हैं, ठीक हो गया। और अगर कोई हमारी कम्युनिटी का अगर कोई रिजल्ट्स वो बनाएगा तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करे, मैं भी देखूंगा कैसे ट्रेड्स लिए हैं, क्या रिजल्ट्स आए, मैं उधर अपलोड करूँगा, ठीक है। अब बात आ जाती है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग आज में रिप्ले मोड में करनी है। रिप्ले मोड ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम भी है, 17 वो $18 वाला, $14 का, वेल एंड गुड, वो करो। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया था कि एक और तरीका भी है, ठीक है। जिनके पास ना बजट नहीं उनको भी मैंने बताया था, ठीक है। तो वो अगर आपने उस तरीके तो कैसे पूछना है, कैसे आपने मतलब कम बजट में बैक टेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग व्यू का रिप्ले मोड होगा, कोई और ऐप शैप नहीं है, तो वो फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कोई नया बंदा है डिस्कॉर्ड में आके मेरे से पूछ लेना, मैं उसको गाइड कर दूंगा, ठीक हो गया।
ये पार्ट्स कर के ये पार्ट्स देख के आपने बैक टेस्टिंग करनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है। इसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं अगले स्टेप पे बात करता हूँ। जो अगला पॉइंट है, मान लेते हैं जी आपने पार्ट 5 तक सारा कुछ देख लिया, बैक टेस्टिंग भी कर ली, प्रॉपर रिकॉर्ड आ गया। बैक टेस्टिंग से ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जब आप लाइव मार्केट में जाओगे आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। बैक आपने मतलब इतनी बैक टेस्टिंग में टीपीस कराए होंगे, ऐसा कराए होंगे, आपको पता है। अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस होगा ना। एक ऐसा लग रहा है, दो ऐसा लग रहा है, तीन ऐसा लग रहा है, आपको पता है जी मैं इस पे इतना मेहनत करके आया हूँ, इतना देख के आया हूँ, एक एक टीपी लगना है, सारा कुछ रिकवर टीपी भी लगेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपने रिस्क को प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है। नॉलेज तो है, अब आगे ट्रेड भी तो करनी है ना, कि नॉलेज ही लेते रहना है। आपने पूरा अपने रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल पर ट्रेड 1% रिस्क करना है, इससे ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। आपने पर ट्रेड आपने 1% रिस्क किया, ठीक है। पर ट्रेड 1% आपने रिस्क कर दिया, ठीक है। तो अब अगर फंडेड अकाउंट्स आप ले रहे हैं ना, ठीक हो गया। तो फंडेड अकाउंट अगर आप ले रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल सबसे मैं छोटा फंडेड अकाउंट बात कर लेता हूँ, जो 5,000 वाला है, उसमें हमारा ये रूल होता है कि हम $500 से ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकते ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल हम $500 से ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकते, मतलब $500 जो बनता है 10%, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इतनी बैक टेस्टिंग करके आए हुए हो, ये वो मतलब आप काफ़ी स्ट्रेटजी को वर्क करिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसमें मेहनत है आपकी, आपको बिलीव होगा इस स्ट्रेटजी पे, ठीक है। आपको भी कॉन्फिडेंस होगा। अब अगर आप पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 SL गट्ठे हो जाते हैं, गट्ठे सीक्वेंस में 10 SL हो जाते हैं, तब आपका अकाउंट ब्रीच होगा। अदरवाइज़ आपका अकाउंट, ये नहीं होगा कि ये लॉस की वजह से ना आपने अकाउंट ब्रीच हो गया हो। और इतनी इतनी माड़ी स्ट्रेटजी नहीं है कि 10 SL गट्ठे ही हो जाएँ, 3 हो सकते हैं। लूजिंग स्ट्रीक 4 को समझ आती है, 5 समझ आती है, ये नहीं कि 10 ही SL गट्ठे हो जाए ना। जब आपके 10 SL गट्ठे हो जाए तब ये आपका अकाउंट ब्रीच होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और टारगेट आपको पता है जी कि हमारा जो टारगेट रहता है, वो टारगेट होता है हमारा, टारगेट होता है हमारा 1:3। टारगेट हमारा 1:3 पे रहता, ओहो, टारगेट हमारा 1:3 होता है, और हम 1:3 लेके मार्केट से आउट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो 1% जाएगा, ठीक है, या अगर SL हो गया तो 1% चला जाएगा, ठीक है। और अगर TP हो गया तो 3%, 3 गुना, तो मतलब 3% आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं 5K वाले फंडेड की बात कर लेता हूँ। अगर आपके पास है एक क्या कहते हैं, एक फंडेड अकाउंट है 5K वाला फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक बंदा है, उसके पास 5K वाला फंडेड हो गया, ठीक है। उसके पास 5K वाला फंडेड है, ठीक है। और वो पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहा है, ठीक है। पर 1% बनता है $50 पर ट्रेड, वो $50 रिस्क कर रहा है, ठीक है। और अगर अगर SL हो गया, SL पे उसके जाएंगे 50 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर TP हुआ तो 1:3 के लिहाज से उसका प्लस हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्लस हो जाएगा 150, ठीक है। या 50 जाएगा या 150 जाएगा, ओ या 50 जाएगा या 150 आएगा, ठीक है जी। 1:3 का ये है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो बंदा जितनी बैक टेस्टिंग करके, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने, मैं कम से कम एक्यूरेसी बता रहा हूँ, 60% की इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आपकी 6 TP होंगी, 4 SL होंगे। 1:3 के साथ 60% बहुत एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। 40% भी बहुत है 1:3 के साथ। मैं आपको का मिनिमम में 40%, 40% के, अगर हम ना 40% का हिसाब लगाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक महीने में एक बंदे ने 20 ट्रेड्स लिए हैं, इतनी बानी जाती हैं एक महीने में, ठीक है। तो अगर 40% करें, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 20 ट्रेड्स ली टोटल, जिनमें से 8 TP हुए हैं, 12 SL हुए हैं आपके, ठीक है जी। 8 TP 12 SL, ठीक है। आपके 8 TP 12 SL हुए हैं, ठीक हो गया। अब उसमें से देखा जाए तो जब आपके 8 TP हुए ना, ठीक है, हम पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहे थे, हम पार्ट मैथ्स का थोड़ा है, अब हम पार्ट परसेंट एक ट्रेड गए, वो पर ट्रेड हम 1% रिस्क कर रहे हैं। अगर हमारा एक ट्रेड में TP हो जाता है तो 3% हमारा ग्रो हो गया। और अगर 8 TP हो जाते हैं, ठीक है, तो 24%,
24% हमारा मतलब हमने गेन कर लिया, ठीक है, 24% हमने गेन कर लिया टीपीस करा के, ठीक है। और जब हमारे 12 एसएल लगेंगे तो जब एसएल होगा तो 1 गुना जा रहा है, 1% जाएगा, तो जब एसएल होंगे तो मतलब 12% हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो पीछे नेट गेन जो हमारे पास आएगा, टोटल गेन आएगी वो 12%, ठीक है। नेट गेन जो होगी वो 12% होगी, ठीक है। ये चीज़ बस आपने रिस्क को मैनेज करना है। 12% आपने 20 ट्रेड्स ली, उसमें से आपके 12 एस हुए हैं और टीपी हुए हैं, ठीक है जी। और आपने फिर भी जब आप एट दी एंड आप 12% आप प्रॉफिट में होगे, 5K का फंडेड हो, ठीक है, 12% $500 से ज़्यादा बनता है। आप एक 5K के फंडेड से रिस्क मैनेजमेंट करके आप 12% अकाउंट को ग्रो कर लोगे। बात को समझो, 12% बहुत होता है, $600 होता है 12%, आई थिंक सो, हाँ, अगर मेरी मैथ्स पक्की है तो। पता नहीं, मैं मेरे ख्याल में 600% हाँ 600 ही होता है, ठीक है। 600% आपने 20 ट्रेड्स लिए हैं, RTP 12 से रेंज कैलकुलेशन वाले मेथड पे कराई थी, बैक टेस्टिंग आपको पता है कि मेरे आपका सिर्फ तब ये अकाउंट ब्रीच होगा अगर आप 10 एस एल घटे करा देते हो, और ये इतनी माड़ी है ही नहीं कि आपका एस एल ज़्यादा हो जाए, ठीक है। 12% जब आप एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास आप $600 प्रॉफिट में होगे, ठीक है। और अगर इसी तरह आप 5K से अगर हमने परसेंट एक ही रिस्क करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर 25K वाला ले लेते हैं तो 25K का 1% कितना बनता है, $250, ठीक है। मतलब हम 12% ना प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक हो गया। जब हमारे अभी तो हम फंड 5K के लिए आते 12% गेन कर रहे हैं ना हमारा, ठीक है। जब हमारे पास अब अकाउंट ही बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैं 50K वाले की बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसका 12% क्या बनेगा, $6,000, ठीक है। $6,000 बहुत होता है मंथली। आपके पास अगर 50K वाला फंडेड है, आप मंथली $6,000 बना सकते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपने करना यही है कि आपने पर ट्रेड वरना 1% रिस्क करना है, 3% आप 1:3 आपका टारगेट है, बस आपका नेट गेन 12% हो जाएगी। हाँ, ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 टीपी हो जाए तो यही नेट गेन 14-15% तक आप और प्रॉफिट में कर जाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी गेम है। अब देखा जाए तो आपने 12 एस एल कराए, एस एल ज़्यादा टीपी कम है, लेकिन फिर भी आप 12% प्रॉफिट में हो, बहुत प्रॉफिट होता है ये, ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हो जी नहीं मैंने ज़्यादा कमाना है तो बड़ा अकाउंट लो, बड़ा अकाउंट लो, ठीक है। गेम तो वही है, सारी वही गेम है, हम ये गेम सारी वही है। 1% रिस्क करना है अकाउंट के लिहाज से। अगर 5K वाला है तो उसका 1% $50 बनता है, अगर बड़ा अकाउंट है उसका 1% $250-300 बनेगा, यही है। 250-300 जा रहा है तो आ ज़्यादा आ रहा है, ठीक हो गया। ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की गेम है, ये आप लिख लो। आपने इसी तरह 1% पर जब इतनी बैड टेस्टिंग कर लोगे, ठीक है, आपने एक ट्रेड में आपने 1% ही रिस्क करना है, ठीक हो गया। टारगेट आपका 1:3 हो गया, हेड आउट। नेट गेन आपका 12% हो जाएगा। 8 टीपीस के साथ अगर आप ज़्यादा टीपीस कराते हो तो ये परसेंट इंक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ना ये रिस्क मैनेजमेंट वाली गेम समझ आ गई होगी। अब रिस्क मैनेजमेंट के बाद अगली क्या चीज़ है उस पर चलते हैं। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात होगी है, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पे चलता हूँ जी, फंडेड अकाउंट से ऑन कैपिटल। हम ट्रेड किस पे करें, फंडेड अकाउंट से ऑन कैपिटल। कुछ लोग मतलब जो हमारी कम्युनिटी के हैं उनमें से कुछ मतलब बातचीत होती रहती है, ठीक है, इनबॉक्स में आते हैं उनसे बात होती है। कुछ कहते हैं जी कि फंडेड अकाउंट के तो रूल भी बहुत मुश्किल होते हैं, फंडेड अकाउंट तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ये वो, ठीक हो गया, रूल्स होते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कुछ कहते हैं जी कि जी हमें ऑन कैपिटल नहीं ट्रेड करना, जो कहते हैं कि फंडेड अकाउंट्स नहीं ट्रेड करना चाहते नहीं, अपना कैपिटल सही होता है, बंदा इजी होकर ट्रेड करता है, ये वो, ठीक हो गया, समझ आती है। अच्छा, फिर कुछ के लोग कहते हैं जी कि फंडेड अकाउंट्स ट्रेड करना चाहिए, फंडेड अकाउंट्स पर बंदा ठीक रहता है, और अपना कैपिटल नहीं होना चाहिए, अपना बंदे के पास कैपिटल होता ही नहीं है, वो भी ठीक है। मतलब फिर कुछ लोग कहते हैं फंडेड अकाउंट्स ठीक हैं, कुछ कहते हैं जी ऑन कैपिटल। मैं अभी क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फंडेड अकाउंट्स आज के दौर में आपके लिए मैं तो कहता हूँ एक ना नेमत से बढ़ के और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ये आप से समझो कि ये नेमत है, फ़ायदा उठाओ इनसे। अपने कैपिटल पे तो भूल के भी नहीं जाना आपने, जब तक आपके पास ट्रेडिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ये नहीं कि आप ट्रेडिंग में 5-6 साल हो गए हैं बस कभी क्या सीख ना, आपको 5-6 साल ट्रेड करते हुए हो गए, आपको 3-4 साल मार्केट से प्रॉफिट निकालने में हो गए, आप मतलब प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आज से 3-4 साल पहले प्रॉफिटेबल हो गया था, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं अब जाके
रियल डिपॉजिट करूँगा, सोचना भी ना कि आप अपना कैपिटल ट्रेड करोगे। ठीक है, अब मैं अब इस पे बात करता हूँ कि क्यों फंडेड अकाउंट्स का क्या होता है, कौन से रूल होते हैं। मुझे अभी आओ, मुझे कोई बात करना, मेरे पे बहस करना जी कि फंडेड अकाउंट्स के कौन से मुश्किल रूल होते हैं। और भाई अल्लाह के बंदो, जो फंडेड अकाउंट्स के रूल्स होते हैं ना, जो प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, रिस्क मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन चीज़ है, ट्रेडिंग है ही डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन नहीं रहेगा वो कभी भी प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकता। ठीक हो गया। जो फंडेड अकाउंट्स के रूल्स हैं, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छे रूल हैं। एक रूल आता है कंसिस्टेंसी वाला, वो एक अलग चीज़ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। फंडेड अकाउंट्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे आप एक दिन में इतना ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकते। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अगर हम पर ट्रेड हम अगर एक दिन में 2-3 ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहे हैं, तो इससे कौन सा रूल टूटेगा? इससे कोई रूल नहीं टूटना। इससे ये होगा कि फंडेड अकाउंट्स के रूल से हम डिसिप्लिन रहेंगे, हम एक लाइन में चलेंगे। ठीक है, जैसे अब क्या कहते हैं, असेंबली होती है स्कूलों में, ठीक है, सारे बच्चे एक तरतीब के साथ खड़े होते हैं, हाइट वाइज, कोई पीछे साथ। इसी तरह फंडेड अकाउंट्स आपको मतलब तरतीब से रखते हैं। जैसे जैसे मास्टर होते हैं हमारे स्कूलों में, ठीक है जी, वो पढ़ाते भी हैं साथ, ठीक है, साथ डांटते भी हैं, ताकि बच्चे को थोड़ा खींच के रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करो, ताकि अकाउंट्स आपको छिक के रखें, थोड़ा मंड के रखें। ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि ट्रेडिंग है क्या चीज़। ये नहीं ये कि अपना कैपिटल डाला हुआ है, बड़ी बड़ी लॉटें लगा रहे हैं, ये वो, ये तो ट्रेडिंग है ही नहीं। किसने बोला ये ट्रेडिंग? ये ट्रेडिंग नहीं है। ठीक हो गया। आप आप अगर एक मंथ में 12% कमा रहे हो, या 10% एंड ऑफ द मंथ नेट निकाला जाए, 5% भी बहुत चीज़ है। तो ये बहुत होता है 5%। ठीक है, 5% बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप जिसके पास $100 है, वो आप 5% कमाए, तो वो $5 बनेगा। अब बोलने वाला कहेगा जी, अब मेरी मेरी नज़र में मैं से बोलूँ जी, मेरे मेरे पास कोई बंदा है, वो बोले जी मेरे पास ना $100 है, मैं हर हर महीने $5 निकालता हूँ, $6 $10 निकाल लूँ, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा ट्रेडर है। आप लोगों की नज़र में जो बंदे देख रहे हैं, हाँ ये रहा जी, $10 निकाल रहा है, बस वो जा तो ट्रेडर नहीं है। मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा ट्रेडर है। आपकी नज़र में ट्रेडर, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा ट्रेडर है। क्योंकि वो, अगर आप चाहते हो ना कि आप ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा निकालो, तो आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़े कैपिटल से बड़ा ट्रेडिंग बड़े कैपिटल से होती है। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल कहाँ से? फंडेड अकाउंट्स होते हैं ना। आप पर ट्रेड 1% रिस्क करो, ये वो। अब फॉर एग्जांपल, अब 5% आप जो बंदा बना रहा है, ठीक है, ठीक है, 5%, $100 है उसके पास, वो 5% बना रहा है, वो $5 बना रहा है, मतलब हर महीने बाद $5। ओह, ये तो बड़ा कम है। अच्छा, ये कम लग रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको $5,000 बनाना है, फिर कैपिटल अपना 1 लाख कर लो, $1 लाख, $1 लाख ले आओ। ठीक है जी जी। तो वही वही सिनेरियो होगा। अगर आप $10, अगर मैं आपको किसी बंदे को भी, किसी बिगिनर बंदे को $100 दे, तो उससे मैं बोलूँ 105 कर दे, वो कर लेगा इजीली। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं उसी को बोलूँ जी, सीन तो वही है ना, 5% ही ग्रो करना है ना। तो 1 लाख अगर आप 5% ग्रो करो, तो 5,000 बनता है। ठीक है, तो अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, तो उसके लिए आपके पास कैपिटल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, रूल्स फॉलो करेगा तो ना, मतलब बंदा डिसिप्लिन रहता है। फंडेड अकाउंट्स, मैं तो कहता हूँ फंडेड अकाउंट बहुत अच्छी चीज़ है। बंदा फोमो में आ जाता है, ग्रीड करने शुरू हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 2 पे आउट के बाद मैंने फंडेड अकाउंट ब्रीच कर दिया था, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ठीक है, मेरे पास फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट था, वो मैंने महंगा का लिया हुआ था। उसका ये सीन था जी कि रूल्स अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो रूल्स के बगैर भी होते हैं। ठीक है, जिनमें कोई इतने खास रूल्स नहीं होते। मैंने वो वाला लिया था, मैंने कहा जी इनमें तो रूल शूल ही नहीं है, फ्री रिस्क ट्रेडिंग करूँगा, ये वो अगर अगर वो रूल होते, ठीक, मुझे पता होता जी कि मैं एक दिन में इतना ज़्यादा लॉस नहीं करा सकता, मैं एक ट्रेड में इतना ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकता। ठीक है, मुझे पता होता तो मैं ओवर ट्रेड करता ही ना। मुझे पता है मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, मतलब मेरे ऊपर सख्ती है ना, मैं एहतियात करूँगा। अगर मेरे पे मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, सख्ती ही नहीं होगी मेरे पे, तो फिर तो मैं शायद कैपिटल ही पूरा वॉश करा दूँ। अब फंडेड अकाउंट्स के रूल्स होते हैं, आप रिस्क को मैनेज करके चलोगे। अब जो अपने कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, उसका 1 SL होना है, 2 SL, वो फिर ओवर ट्रेडिंग करेगा, अकाउंट वॉश हो जाएगा। आपका अकाउंट इधर अकाउंट ब्रीच हुआ तो आपका केड़ा कोई आपकी खाली फीस ज़ाया होगी, अपना कैपिटल वॉश होया, आपके सारा काम ख़राब हो जाएगा, सदमे में, डिप्रेशन में चले जाओगे, वो हो इतना मेरा लॉस हो गया, ये वो। फंडेड अकाउंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फंडेड अकाउंट्स को ही ट्रेड करो। पीछे मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट, एक फंडेड अकाउंट ले लो। ठीक है, पहले 5K वाला, सबसे पहले आपने 5K वाला लेना है, फिर 50, फिर बड़े बड़े। ये नहीं कि एकदम ही आप बड़ा ले लो ना, पहले स्टेप बाय स्टेप मूव करो।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही बंदा अगर स्टेप बाय स्टेप जाए तो सही रहता है। अगर पहले से बड़ी बड़ी छलांगे मारोगे ना, फिर मतलब काम ख़राब होगा। पहले ही आपने बड़ी भी हाथ डाल ली। फॉर एग्जांपल जब आप कल बड़े अकाउंट पे होते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप फॉर एग्जांपल 1 लाख वाले पे हो, जितने वाले भी में भी हो, ठीक है, आपके 5-6 साल गड्ढे लग जाते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको लूजिंग स्ट्रीक में आज आप आ जाते हो, ठीक है, तो आपको अपने आप पे इत्मीनान होगा कि मैं पीछे इतने फेजेस क्लियर करके आया हूँ, इतनी बैक टेस्टिंग करके हूँ, आपको अपने आप यकीन होगा मैंने इतनी मेहनत की हुई है तो खैर है, लॉस होता रहता है, मैं रिकवर कर लूँगा। अगर आपने छलांग ही बड़ी मारी होनी है, सीधा बड़ा अकाउंट लिया होना, उसको हो जाता है लॉस, आप एवं डर जाओगे, आप बोलोगे यार ये लॉस ही ना हो जाए, अभी मेरा पहला अकाउंट ये वो। तो जब आप पीछे स्टेप बाय स्टेप चल के आए होगे, आपको पता होगा, आपको अपने आप पे यकीन होगा कि मैं पीछे इतना करके हूँ, मैं आगे भी कर सकता हूँ, अगर लॉस होने तो खैर है। तो आप फंडेड अकाउंट्स लो, रिस्क मैनेजमेंट करो और प्रॉफिट निकालो, अपने कैपिटल पर कभी भी जाना ही नहीं है। ठीक है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप जा भी सकते हो, अगर हाँ अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, ओवर ट्रेड नहीं करते, फिर आप अपना कैपिटल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे नज़र में फंडेड अकाउंट्स बेस्ट हैं। ठीक है, जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट बताई आप उसको फॉलो करके फंडेड अकाउंट्स ट्रेड करें, बहुत अच्छी है। और उसके लिए भी आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर मैंने ना एक वीडियोस में है कि रेंज कैलकुलेशन वालों के लिए फंडेड अकाउंट्स की कौन सी फार्म अच्छी हैं, आप वो ट्रेड करें। ब्लूबेरी फार्म अच्छी है, ठीक है, फंडिंग पिप्स अच्छी है, और फंडेड नेक्स्ट अच्छी है। फंड नेक्स्ट में स्प्रेड ज़्यादा आ जाता है, हम हमारे रेंज कैलकुलेशन वाले जो भाई हैं उनके लिए नहीं है। फंडिंग पिप्स है और ब्लूबेरी है, ये दो तो बहुत अच्छी हैं, इनका स्प्रेड भी ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे GFT आ जाती है। जो ये जितने भी फर्म्स हैं ना, आप देख लें और फंडेड अकाउंट्स पे ही ट्रेड करें, ठीक है। ये भी एक मतलब ख़त्म हो गया, अब मैं अगली पे चलता हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक ये एक ना एक मतलब एक प्रॉपर एक जर्नी थी। आप इस रोड मैप को फॉलो करो, ऐसे मैनेज करो, ऐसे ट्रेड करो, तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है बात है, ये एक्स्ट्रा एक बात है, ये सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, जो बंदे मेहनत कर रहे हैं, जो पार्ट 5 तक पहुंच गए हैं, वो भी ये वीडियो देखेंगे, उनको मैं आगे बैक टेस्टिंग के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर भी फंडेड अकाउंट अब भी नहीं लेना, ठीक है। आप पहले ये करो कि ना आपने जाना है अटलस फंडेड, ठीक है। अटलस फंडेड की इधर वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर वो ना मतलब अकाउंट्स होते हैं ना, अभी आप पहले अकाउंट ले लो, बाद में फ़ीस देना, ठीक हो गया। एटलस फंडेड है, और भी इस तरह की मतलब फंडेड अकाउंट्स हैं वो जो फ्री में अकाउंट दे देते हैं, ठीक है। पहले आप क्लियर कर लो, बाद में फ़ीस दे देना। इससे ये होगा कि आप पहले वो अकाउंट क्लियर करो, फ्री में अकाउंट लो, चेक करो पे आप रियल ट्रेड कर सकते हो, आप फंडेड अकाउंट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ना मतलब फंडेड अकाउंट की तरफ जाना। अभी जो बंदे देख रहे हैं, ठीक है, वो मैं और वैसा आपको मज़ीद गाइड कर देंगे कि कौन सी वेबसाइट पे, ओ वेबसाइट कह रहा हूँ, कौन सी फर्म पे जाओ। ये अटल फंडेड है, मुख्तलिफ हैं, अभी मुझे तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ना पहले ही ऑलरेडी जीमेल से बाय किया हुआ था, तो इसीलिए ना अब इसमें वो है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करें जी, अटल फंडेड की वेबसाइट मेरे वैस आपको बता देंगे, वेबसाइट क्या है फॉर्म बता देंगे, उस पर आपने जाना है। उस पर आपने एक अकाउंट बाय करना है, फ्री का वो देंगे, ठीक है। वो फ्री का अकाउंट आपने बाय करना है, ठीक है। तो उस मतलब आपके पास एक फंडेड अकाउंट आ जाएगा। फिर आपने सारा बैक टेस्टिंग किया होगा, आपने सीखा होगा, आप जो ट्रेड ले रहे हैं अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में अपने एनालिसिस भेजो, अपने POVs भेजो, हम भी देखेंगे, ठीक है। उन फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करो, कोशिश करो उनको क्लियर करो, उनका फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लियर करो, ठीक है। आप इतना अगर स्ट्रगल कर लोगे, आपने अगर ये फ्री वाले फंड, इनका रूल क्या होता है, मतलब अभी आप बाय कर रहे हो, पहले क्लियर कर लो, फिर फीस दे देना, लेकिन ये फिर महंगे पड़ जाते हैं। तो हमने तो वैसे अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। जो बंदा अब एक फ्री वाला अकाउंट ले लेता है, उसको क्लियर कर लेता है, उसको अपने आप यकीन हो जाएगा, हाँ मैंने ये फ्री वाला भी क्लियर किया है, अगर मैं फ़ीस दे के एक और लेता हूँ, अकाउंट लेता हूँ, तो उसको भी मैं क्लियर कर लूँगा। तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने उस फर्म्स पे जाना है, ठीक है। और इस पे तो डिटेल पे नहीं जाऊँगा, वो अपनी कम्युनिटी में मैं बता दूँगा कि आपने किस तरह जाना है, कौन कौन सी फाइनेंस पे जाना है। आपने ये फ्री अकाउंट लेने हैं, आपने इनको क्लियर करना है, तो उसके बाद आप जब आप क्लियर कर लोगे, फिर हम अपना चैलेंज शुरू करेंगे। वो चैलेंज मैंने बताया था कि जो हमारे फंडेड अकाउंट्स का जो हमने चैलेंज शुरू किया था, हमने रोका हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप भी क्लियर कर लोगे, फिर हम अपना व्हाट्सएप बनाएंगे, व्हाट्सएप या कोई भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेंगे, जिधर भी हुआ उधर ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। फिर सारे भाई मिल के फंडेड अकाउंट अपने अपने एनालिसिस शेयर किया करेंगे, अपने अपने POV शेयर किया करेंगे, ठीक है। और फिर हम अपना फंडेड अकाउंट्स का चैलेंज शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारों को पता हो ना ट्रेड की वजह से, तो कॉपी पेस्ट का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो,
तो समझ आपको लगी होगी कि ट्रेडिंग से पैसा कमाते किसने, ठीक है, बंदा प्रॉफिटेबल होता है किस तरह। इतनी सी होती है कि कोई भी आप बात से कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो जो वर्क करती हो, उस पर थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लो, उसकी एक्यूरेसी देख लो वो कितना आर देती है, ये वो बस रिस्क मैनेजमेंट करके पैसा निकालो, बस इतना सा बात है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।